दीवानो झूमो झूमो आमना का लाल आया है। मुअज़्ज़ज़ सामईन व ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आवाज़ थोड़ी बढ़ाओ उस वाले माइक की भी, ऑपरेटर साहब उस वाले माइक की, हजरत की। रात बूढ़ी हो चुकी है। रात ने अपनी जुल्फों को समेटना शुरू कर दिया है। इस बूढ़ी रात में मुझ जैसा कमज़ोर सा आदमी क्या कुछ कर सकता है। बहरकैफ मैं भी कुछ देर ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है आपका और ये सोने का वक्त है। ये आपका जागना, यहाँ अभी तक बैठा रहना, इस बात की दलील है कि आप कारी फारूक साहब कबिला से बेइंतहा अक़ीदत व मोहब्बत रखते हैं। बेशक बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना औफू अहदा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अबी सईदिनिल खुदरी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरू सामा मददे आमीन। क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे आमीन। बगिरदाबे बला उफ्ताद किश्ती मदद कुन या मुग़ीनुद्दीन चिश्ती। आमीन। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्बे आलम भी ज़नम। आमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। आमीन। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद्द शहीदे करबला के वास्ते। आमीन। मौला कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, क़द्र अब्दुल क़ादिर कुदरत नुमा के वास्ते। आइए हम और आप सब मिलकर अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमत दो आलम नूर मुजस्सम अहमद मुज्तबा यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिजा में मोहब्बत के साथ दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस एक हदीस पाक और उसका तर्जुमा तक़रीर ख़त्म है। आप ज़रा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अपने आका को याद करो, बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अन उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु इंदा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन इस्तला अलैना रजुलुन शदीदु बियादिस सियाब व शदीदु सवादिश शअर ला युरा अलैहि असरुस सफ़र व ला यअरिफुहु मिन्ना अहदुन हत्ता जलसा इला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फअस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि व वदा कफ़ैहि अला फ़ख़िज़ैहि व क़ाल या मुहम्मद अख़बिरनी अनिल इस्लाम। क़ाल अल इस्लाम अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
अल्लाहु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व तुक़ीमस सलात व तुतियज़ ज़काह व तसूम रमज़ान व तहुज्जल बैत इन इस्तताअता इलैहि सबीला क़ाल सदक़ता फ़अजिबना लहु यसअलुहु व युसद्दिक़ु क़ाल फ़अख़बिरनी अनिल ईमान क़ाल अन तु'मिना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर व तु'मिना बिल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि क़ाल सदक़ता क़ाल फ़अख़बिरनी अनिल इहसान क़ाल अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक क़ाल फ़अख़बिरनी अनिस साअह क़ाल मल मसऊलु अन्हा बिअअलम मिनस साइल क़ाल फ़अख़बिरनी अन अमरातिहा क़ाल अन तलिदल अमतु रब्बतहा व अन तरल हुफ़ातल उरालतल आलत रिया अश्शाई यततावलून फिल बुनियान क़ाल सुम्मा इंतलक़ फ़लबिस्तु मलिया सुम्मा क़ाल ली या उमर अतदरी मनिस साइर क़ाल अल्लाहु व रसूलुहु आलम क़ाल फ़इन्नहु जिब्रील अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रावी अजीज हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, हम सरकार की बारगाह में बैठे हुए थे, सरकार की बारगाह में हाजिर थे कि एक शख्स जाहिर हुआ, एक शख्स आया। उसकी कैफियत ये थी, उसका आलम ये था कि उसके कपड़े बहुत सफ़ेद थे, उसके बाल बहुत ज्यादा काले थे, बाल बहुत ज्यादा काले थे और उसका हुलिया देखने के बाद ये भी नहीं लग रहा था कि वो कहीं से सफर करके आया है, और हम में से कोई उसको पहचानता भी नहीं था। अगर सफर करके आया होता तो उसके चेहरे से जाहिर होता तो गर्द होती, लेकिन ऐसा भी नहीं था और हम में से कोई उसे पहचानता भी नहीं था। मतलब ये था कि वो मदीने का भी नहीं था, वो मदीने का भी नहीं था। हजरत उमर इब्ने खत्ताब फरमाते हैं, वो आया, आने के बाद सरकार की बारगाह में बैठ गया। किस अंदाज में बैठा? जैसे हम कायदे में बैठते नहीं, कायदे में जब हाथ रख के बैठते हैं, इस अंदाज से बैठा। अपने घुटनों को सरकार के घुटने मुबारक से मिला दिया, मस कर दिया। एक रिवायत में आया है कि अपने हाथ सरकार के दोनों जानू पर रखे, एक रिवायत में आता है कि उसने दोनों हाथ अपने जानू पर रखे और रखने के बाद का क़ाल फ़अख़बिरनी अनिल इस्लाम। सुभान अल्लाह। ऐ मोहम्मद, मुझे इस्लाम के बारे में बताइए, मुझे इस्लाम की खबर दीजिए, इस्लाम की जानकारी दीजिए। सरकार की बारगाह में जब साइल ने अर्ज किया तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तू गवाही दे अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। बेशक। तवज्जो है आपकी? जी जी जी। लग रहा है नींद आपके ऊपर गालिब आ चुकी है। बोलिए सुभान अल्लाह। बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये कारी फारूक साहब क़िबला के इसाले सबाब के लिए महफिल को सजाया गया है। बहुत ही मुखलिस थे, 2 बार मुलाकात मेरी हुई उनसे, मैंने तो बड़ा मुखलिस पाया, बाखलाक पाया। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से रोशन फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और उन्होंने जो बाग लगाया था मदरसा हिमायत, उसका बागबां बना के गए हैं माशाल्लाह, तैयार कर कर गए हैं कारी अकमल साहब क़िबला को। तो ये दीन का काम करना ना, ये बहुत बड़ी फजीलत का हामिल है। ये हर किसी के हिस्से में नहीं आती है ये काम, ये नेमत ऐसी नेमत है जो हर किसी के हिस्से में नहीं आती। बस ये तो अल्लाह का करम है, जिसे चाहे नवाज दे, जिसे चाहे अता कर दे। अब तक इनके वालिद साहब खिदमत कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह अभी अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर चलकर दीन की खिदमत करेंगे। और जैसा कि अभी आपने सुना कि और आप लोगों ने जैसा बताया कि जब इंतकाल का वक्त करीब था तब भी गौसे आजम का जिक्र कर रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
गौसे आजम का जिक्र कर रहे थे। गौसे आजम की शान क्या है, मैं क्या बयान करूं, बस हम अपने आला हजरत से ही पूछ लेते हैं, आप बताइए। हर चीज हमें बरेली से ही मिलती है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर चीज बरेली से अगर मिलती कोई है। मसला हल ना होता हो बरेली शरीफ जाओ। कहाँ जाओ? बरेली शरीफ। हाँ। आपने देखा होगा इमरजेंसी के जमाने में सारे मुफ्ती बिक गए थे मगर बरेली वाले नहीं बिके थे। जिस फतवे में बरेली की मोहर लग जाए पूरी दुनिया में जहां चाहो चले जाओ उसे कोई रद्द नहीं कर सकता। हक है। वो है आला हजरत वाले और आला हजरत का घराना। तो आला हजरत की शान बहुत बुलंद है। मैं चंद शेर पेश कर दूं? हाँ हाँ हजरत बताओ बताओ। वाह क्या मर्तबा ए गौस बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलबा तेरा, सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ और काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर कोई खाना ना खाए तो उसकी माँ कहेगी बेटा खाना खा ले, अगर किसी जनाब वाला कोई खाना ना खाए तो उसका बाप कहेगा बेटा खाना खा ले, उसका भाई कहेगा बेटा खाना खा ले, उसकी बहन कहेगी बेटा खाना खा ले, अल्लाह अकबर, उसकी बीवी कहेगी आप खाना खा लीजिए। लेकिन मेरे गौस की शान देखो, मेरे गौस का मकाम देखो, मेरे गौस का मर्तबा देखो। मेरे गौस आजम खाना नहीं खा रहे हैं तो उनका रब उनको खिला रहा है और किस अंदाज से खिला रहा है वो सुनो। आला हज़रत फरमाते हैं कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने गौसे आज़म, जिक्रे गौसे आज़म, जिक्रे गौसे आज़म जिंदाबाद, मज़हबे इस्लाम जिंदाबाद, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, बस्तनवा का मुसलमान जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। इस महफिल को निस्बत है मेरे गौसे आजम से निस्बत है। मेरा यकीन है कि गौसे आजम हमें देख रहे हैं और मेरे प्यारे गौसे आजम को से जिसकी निस्बत हो जाती है वो भी आला हो जाता है, उसका मकाम भी बुलंद हो जाता है। ये गौसे आजम से इस महफिल को निस्बत हो गई है तो ये महफिल भी बहुत आला है, ये जलसा भी बहुत आला है। और कितना आला है वो भी सुनो। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला इनका मकाम कितना बुलंद है, कितनी आली शान है गौसे आजम की। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उनकी बज़्म में, उनकी महफिल में, उनकी बात की महफिल में जो बैठते थे वो आम लोग नहीं होते थे। अल्लाह अकबर, अपने वक्त के कुतुब हुआ करते थे, अपने वक्त के अब्दाल हुआ करते थे, अपने वक्त के फकीह हुआ करते थे, अपने वक्त के मुहद्दिस हुआ करते थे। वो गौसे आजम की शान है। मेरे गौस खुतबा दे रहे हैं, मेरे गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं, वहीं आपके खलीफा हजरत अली बिन हैती बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर, दरमियानी वक्त चल रहा था तकरीर का। तकरीर के दौरान हजरत अली बिन हैती की आंख लग गई, नींद आ गई अली बिन हैती को। अल्लाह अकबर, आंखें बंद हुई। ये भी तकरीर चल रही है, यहाँ भी जलसा चल रहा है, यहाँ भी तकरीर चल रही है। यहाँ गौसे आजम तो नहीं है लेकिन गौसे आजम के दर का एक कुत्ता है, गौसे आजम के दर का एक गधा है, उनके खानदान का एक अदना सा जनाब वाला गुलाम समझ लीजिए, बैठा हुआ आपको कुछ बातें बता रहा है। अल्लाह पर ये वक्त भी वो है कि जनाब वाला नींद आने का वक्त है, आंखें बंद होने लगती है। अल्लाह पर मेरे गौस तकरीर कर रहे हैं, अली बिन हैती को नींद आ गई।
अब नींद आई तो क्या हुआ, अली बिन हैती की किस्मत बेदार हो गई, अली बिन हैती की किस्मत जाग गई। और कैसी किस्मत जागी कि सरकार में के ख्वाब में गुंबदे खजरा के मकीन तशरीफ ले आए। वाह वाह वाह। मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ले आए। मेरी भी तमन्ना है, आपकी भी तमन्ना है कि हमें भी गुंबदे सब्ज का दीदार हो जाए। वाह वाह। आपकी भी तमन्ना, मेरी भी तमन्ना, आपकी भी आरजू, मेरी भी आरजू कि गुंबदे सब्ज का हम सबको दीदार हो जाए। लेकिन जनाब वाला वो कितने खुश नसीब हैं, वो कितने खुश नसीब हैं कि जिन्होंने अपनी आंखों से मुस्तफा के जलवों को देखा है, जिन्होंने अपनी आंखों से मुस्तफा की जुल्फों को देखा है, जिन्होंने अपनी आंखों से मुस्तफा की आंखों को देखा है, मुस्तफा के काकुल मुबारक को देखा है। अल्लाह अकबर। और आका खुद इरशाद फरमाते हैं, मन रानी फिल मनामी फकद रानी फइन्न शैतान ला यतमस्सलु बी। सरकार इरशाद फरमाते हैं, आका इरशाद फरमाते हैं, जिसने ख्वाब में मुझको देखा तो उसने मुझी को देखा, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। वाह 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 वाह। अल्लाह अकबर। शैतान को छूट मिली है, फुल छूट दे दी अल्लाह ने। लेकिन जनाब वाला उसकी हिम्मत भी नहीं है कि वो सरकार के जैसा हो जाए। वाह। इब्लीस इतनी हिम्मत नहीं, इतनी जुर्रत नहीं कि सरकार की शक्ल इख्तियार कर ले। लेकिन आज के बदअकीदा को देखो, इसकी कैसी मत मारी गई है, इसकी कैसी अकल मारी गई है कि ये तो जनाब वाला शैतान से भी आगे बढ़ गया, इब्लीस से भी आगे गुजर गया और जनाब वाला नबी से हमसरी का दावा करने लगा। इसीलिए तो हमारे ताजु शरिया ने फरमाया, अक्ल चौपाओं को दे बैठे हकीम थानवी, अक्ल चौपाओं को दे बैठे हकीम थानवी। मैं न कहता था कि सोहबत देऊ की अच्छी। हाँ, मैं न कहता था कि सोहबत देऊ की अच्छी नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अली बिन हैती ने ख्वाब में सरकार का दीदार कर लिया। जब आंख खुली तो क्या देखा, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाथ बांधे हुए खड़े हैं, अर्ज कर रहे हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सारा मजमा खड़ा हुआ है। अली बिन हैती जल्दी से खड़े हो गए। हुजूर आंख लग गई थी, हुजूर नींद आ गई थी, तो मेरे गौस ने फरमाया, ऐ अली बिन हैती, जिनको तुम ख्वाब में देख रहे थे उन्हीं का दीदार अब्दुल कादिर बेदारी में कर रहा था। ये है मेरे गौसे आजम, ये है गौसे आजम की शान। और अल्लाह अकबर, वो क्यों कर ना देखें और कैसे ना देखें। आका इरशाद फरमाते हैं, इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन को, मोमिन की बातिन को देखने वाली निगाह से बचो, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नूर से देखता है, वो बहुत दूर का देखता है। वाह। एक आखिरी बात सुना दूं आपको, सुनेंगे? और मैं जो आपको सुनाने वाला हूँ, इल्ला माशाअल्लाह उलमा को शामिल करके किसी ने शायद ये सुना हो, इल्ला माशाअल्लाह। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ किसी ने भी सुना, हो सकता है किसी ने सुना हो, लेकिन ये वाकया मेरे खुस्र खलीफा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद पीर तरीक़त हजरत सैयद आले मोहम्मद मियाँ साहब क़िबला ने मुझे बताया। और ये वाकया उनको जिसने बताया, तो जब ये वाकया पेश आया था वो शख्स उसमें शामिल था। और बात हम किसकी करने वाले जानते हो? आला हजरत की। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ लोग कहते हैं कि आला हजरत एक मौलाना थे बस, लेकिन तुझे क्या पता क्या क्या थे आला हजरत। गौसे आजम ने उन्हें कैसे कैसे नवाजा था। जिला बरेली में एक कस्बा है जिसका नाम है बहेड़ी। फरियाद भाई हमारे जानते हैं,
अशर भाई और कारी साहब तो जानते ही माशाल्लाह। बहेड़ी से एक रोड जाता है शेरगढ़ को, और उसी रास्ते में एक गांव पड़ता है जुआ जवाहरपुर। बहेड़ी से आला हजरत को जुआ जवाहरपुर जाना था, जुआ जवाहरपुर जाना था। तो जनाब वाला पालकी उठा ली गई, 4 लोगों ने अपने कांधों पर पालकी को रख लिया। आला हजरत सवार हैं, मुरीदीन मोतकीदीन साथ साथ चल रहे हैं, सब लोग चल रहे हैं साथ साथ। अल्लाह अकबर। जुआ जवाहर और बहेड़ी के दरमियान एक जगह पड़ती है मंडनपुर, वहां पर एक मजार बना हुआ है जिसपे लिखा हुआ है यादगारे आला हजरत, यादगारे आला हजरत। उस वक्त रोड का ये आलम था, बताते हैं कि घुटनों घुटनों कमर कमर तक गड्ढे, चलना दुश्वार। जब आला हजरत उस मकाम पर पहुंचे जहां पर वो इस वक्त मजार बना हुआ है, आला हजरत ने फरमाया पालकी को रख दो। पालकी को नीचे रख दिया गया। जब पालकी को नीचे रखा, आला हजरत बाहर तशरीफ लाए, लोग हैरान परेशान, ये गड्ढे भरा रास्ता, गड्ढे ही गड्ढे हैं, यहाँ पर उतरने का मकसद क्या है? तो वक्त का मुजद्दिद, वक्त का वली कामिल सुभान अल्लाह अपनी पालकी से बाहर आने के बाद हाथों को दुआ के लिए उठा दिया, दुआ के लिए उठाया, कुछ कुरान की तिलावत की दुआ करने के बाद अल्लाह पर जब दुआ से फारिग हो गए तो लोगों ने पूछा हुजूर मामला क्या है? यहाँ तो कुछ नजर भी नहीं आता, यहाँ तो गड्ढे ही गड्ढे हैं। आखिर आपने किसके लिए दुआ करी, किसके लिए फातिहा पढ़ी? अल्लाह अकबर। आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने फरमाया यहाँ पर एक अल्लाह का वली आराम फरमा गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आराम फरमाए। और आला हजरत ने सिर्फ इतना ही नहीं बताया बल्कि ये भी बताया कि ये जो वली हैं ये आले रसूल हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आले रसूल है। लोगों ने अर्ज किया हुजूर वो जगह कौन सी है जहां पर उनकी कब्र है, जहां उनका मजार है? आला हजरत ने उंगली से निशान बना दिया कि ये उनकी कब्र है। और मैं तो कहता हूं अगर लोगों ने पूछा होता हुजूर इनका नाम क्या है, तो मेरा यकीन कहता है आला हजरत उनका नाम भी बता देते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अज़मते आला हजरत, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं वली। फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, क्योंकि मोमिन जो है वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो आला हजरत ने उस नूर खुदा से जमीन के अंदर का देख लिया और ये बता दिया कि ये सिर्फ एक कब्र ही नहीं है बल्कि इस कब्र में आराम फरमाने वाला आले नबी है, अल्लाह का वली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप अंदाजा लगाओ जो सैयदुल औलिया हैं उनका मकाम क्या होगा, जो औलिया के सरदार हैं उनका मकाम क्या होगा, उनका दर्जा क्या होगा। अल्लाह अकबर। गौसे आजम की शान अगर बयान की जाए रातें गुजर जाएंगी, लेकिन गौसे आजम की शान कमा हक़्क़हू बयान नहीं हो सकती। गौसे आज़म उनको बड़ा किसने कर दिया? बड़ा उनको उनके रब ने कर दिया। अब वो लोग जो अल्लाह के वलियों से दुश्मनी रखते हैं, वो इनाद रखते हैं, वो भी सुन लें। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है मन आदली वलियन फ़क़द आज़नतहु बिल हर्ब, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी रखे मैं उससे जंग का ऐलान करता हूँ, ऐलान करता हूँ। अब जो भी अगर अल्लाह के वली से बुग़्ज़ व इनाद रखे, दुश्मनी रखे, चाहे वो गाजी मियाँ हो, चाहे वो आला हजरत हो, है? अगर गाजी मियाँ से कोई बुग़्ज़ व इनाद रखेगा तो वो जनाब गाजी मियाँ का तो कुछ नहीं बिगाड़ लेगा, कुछ बिगाड़ लेगा उनका। बताओ
कोई बिगाड़ ले? ना तो कोई गाजी मियाँ का कुछ बिगाड़ सकता है, ना बरेली के आला हजरत का कोई कुछ बिगाड़। और कैसे बिगाड़ेगा, उन्हें कैसे नीचा करेगा? क्योंकि ऊंचा उनको उनके रब ने कर दिया है। और कैसा ऊंचा किया है? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है जब कोई बंदा मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है तो उसको मकाम और मर्तबा क्या मिलता है? फकुन्तु समअहुल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहुल्लज़ी यबसिरु बिही व यदहुल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहुल्लती यमशी बिहा व इन सअलनी लगूतियन्ना व ला इन इस्तअज़नी लगूइज़न्ना। अज़ीज़ान मिल्लती इस्लामिया, हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है जब बंदा मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है, मेरा महबूब बंदा बन जाता है, फकुन्तु समअहुल्लज़ी यस्मअु बिही, मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुना करता है। व बसरहुल्लज़ी यबसिरु बिही, मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखा करता है। व यदहुल्लती यब्तिशु बिहा, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ा करता है। व रिजलहुल्लती यमशी बिहा, मैं उसका पैर बन जाता हूँ जिससे वो चला करता है। व इन सअलनी लगूतियन्ना, अगर वो मुझसे किसी चीज का सवाल करे तो मैं उसको अता कर देता हूँ। वला इन इस्तअज़नी लगूइज़न्ना, अगर वो मेरी पनाह में आना चाहे तो मैं उसको अपनी पनाह में ले लेता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पनाह में ले ले, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हक है, माशाअल्लाह। आला हजरत के खानदान से ताल्लुक रखने वाली एक ज़ात का नाम है ताजुश शरिया। उन्होंने यही हमें पैगाम दिया है, जिंदगी नहीं ये किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द बाँ है हर एक कादरी के लिए। मैंने आयत करीमा तिलावत की, उसका तर्जुमा सुन लो, बात खत्म है, दिल लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और क़यामत के दिन तुम्हें तुम्हारे आमाल का पूरा अज्र दिया जाएगा। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, तो जो जहन्नम से बचा लिया गया, व उदखिलल जन्नह, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, तो वो कामयाब हो गया। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और ये दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया ऐ लोगो क़यामत के दिन, महशर के दिन नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा। ऐसे भयानक दौर में जनाब वाला जो जहन्नम से बच गया, जन्नत में दाखिल हो गया, फ़क़द फ़ाज़, तो वो कामयाब हो गया। कामयाबी इसमें नहीं है कि तू दौलत कमा ले, कामयाबी इसमें नहीं है तू मालो ज़र इकट्ठा कर ले, कामयाबी इसमें नहीं है तू सरमाया इकट्ठा कर ले, कामयाबी इसमें नहीं है तू सीमो ज़र इकट्ठा कर ले, कामयाबी इसमें नहीं है कि जनाबे वाला तू बैंक बैलेंस जमा कर ले, कामयाबी इसमें नहीं है तू जमीन और जायदाद इकट्ठा कर ले। हाँ, दुनियावी एतबार से कामयाबी हो सकती है, आखिरत की क्योंकि अल्लाह जिसे पसंद फरमाता है ना, उसकी मोहब्बत को दुनिया वालों के दिलों में भी बिठा देता है। हदीस पाक के अल्फाज है फयूदाउ लहुल कबूल फिल अर्द, उसकी मोहब्बत को दुनिया वालों के दिलों में बिठा दिया जाता है। और उन्होंने 44 साल आपके सामने अपना खूने जिगर पेश किया है, खूने जिगर पेश किया है, इतनी मेहनतें हैं उनकी। और यकीनन ये उनका हक है कि उनके नाम से इतना अज़ीमुश्शान जलसा होना चाहिए, ये उनका हक है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने हक अदा किया, और आपने बैठकर भी हक अदा किया है। सिर्फ सजाया ही नहीं है बल्कि सुना भी है, सुना भी है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं समझ रहा हूँ 41 साल खिदमत की ये सब लोग इनसे एक खानदान की तरह जुड़ गए जी। ये होती है अल्लाह के नेक बंदों की शान, ये होती है अल्लाह के नेक बंदों की पहचान। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जिंदगी भर अपने बच्चों पे इतनी तवज्जो नहीं दी है उन्होंने जितनी तवज्जो आपके ऊपर दी है जी। समझ रहे हैं मेरी बात? तो मेरे प्यारे, ये अल्लाह के नेक बंदे
जो दीन जिंदगी पर दीन की खिदमत करते हैं, दीन के कामों में लगे रहते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको इनाम भी बड़ा अता फरमाता है। और जब कारी साहब गए होंगे ना तो लोग रोते होंगे, लेकिन वो क्या कह रहे होंगे, लहते में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा। सबकी तमन्ना होती है नहीं होती है, खाने काबा की ज़ियारत करे, गुम्बद सब्ज़ को अपनी आंखों से देखे। और गुम्बद सब्ज़ को देखने की तमन्ना क्यों है? क्यों है तमन्ना? क्योंकि मेरे आका इरशाद फरमाते, मान ज़ारा तुरबती वजबत लहू शफाअती। आका इरशाद फरमाते हैं, जिसने मेरी तुरबत की ज़ियारत कर ली, उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमन्ना थी जिंदगी भर एक एक पाई करके इकट्ठा करता है कि कभी बुलावा आएगा, कभी दिन आएगा, कभी महीना आएगा, कोई सा साल होगा, मैं भी गुंबद खजरा के सामने होऊंगा। और जब देख के आऊंगा तो दुनिया वालों से कहूंगा, हरा गुंबद जब देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा में जाओगे तो आना भूल जाओगे। नहीं तिराओ ज्यादा हुस्न पे चांद तारो तुम, रुखे अनबर के आगे जगे मकाना भूल जाओगे। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत सैयद कमरुल हसन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह। और जब सुबह को जाओगे यहाँ से तो जो लोग भाग गए हैं उन्हें जाकर क्या कहोगे, जो नहीं आए हैं उनसे जाकर क्या कहोगे, जरा आकर के देखो महफिले नाते शहीदी। बहुत माशाअल्लाह। जरा आकर के देखो महफिले नाते शहीदी में, मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे। एक बात है, सुन लीजिए, तकरीर खत्म है बिल्कुल। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मदीने का शरीफ, मदीने की बात आई है तो मदीने से निस्बत रखता हुआ एक वाकया भी सुनो। मदीना शरीफ है, उस मदीने में, उसी बस्ती में एक शख्स रहता है जिसका नाम है अब्दुर्रहमान फारूकी। बाज़ रिवायतों में फर्रुख भी आया है, अब्दुर्रहमान फर्रुख, और बाज़ रिवायतों में अब्दुर्रहमान फारूकी आया है। अब्दुर्रहमान फारूकी, जिसे जिहाद करने का शौक, जिसे जंगों में शरीक होने का शौक, जिसे जंगों में हाजिरी देने की तमन्ना, लगे रहते थे अब्दुर्रहमान जिहाद में। अल्लाह अकबर, घर पर है, बीवी हमल से है, पेट से है, 30,000 दिरहम दिए और फरमाया, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी बीवी, तुम्हारे शिकम में जो जात पल रही है, अगर वो लड़का हो तो उसे दीन का आलिम बनाना, और अगर लड़की हो तो उसे दीन की आलिमा बनाना। और दूसरी एक नसीहत ये की कि अपनी इज्जत की हिफाजत करना। अल्लाह अकबर। अब्दुर्रहमान फारूकी चले गए सफर पे चले गए, वक्त गुजर गया, हमल की मुद्दत पूरी हुई, दुनिया में एक बच्चा आया, अब्दुर्रहमान का एक बेटा आया। माँ उसकी परवरिश करती रही, बड़े अच्छे अंदाज में उसे पाला। जब बोलने के काबिल हुआ, चलने फिरने के काबिल हुआ, तो जनाब वाला माँ ने ले जाकर मदरसे में दाखिला करवा दिया। मदरसे में दाखिला करवा दिया। ये बच्चा पढ़ता रहा, इतना पढ़ा, अपने वक्त का मुहद्दिस बन गया। तारीख में उस जात का नाम, उस शख्सियत का नाम रबियतुर राय आता।
अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वक्त गुजर गया, कई 20-30 साल गुजर गए, अब्दुल रहमान वापस नहीं आए। कितना अच्छा कुरान पढ़ते थे रबियतुल राय। लोगों ने कहा, ऐ रबियतुल राय, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं, तुम यहीं पर बच्चों को पढ़ाओ और मस्जिद नबवी शरीफ का मुसल्ला संभालो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वक्त गुजरता चला गया, हदीस का दर्स देते थे रबियतुल राय। एक दिन क्या हुआ, अब्दुल रहमान के दिल में तमन्ना, आरज़ू आई, जुस्तजू हुई कि मैं घर जाऊं, बच्चों को देख कर आऊं, बीवी का हाल चाल लूं, क्या हाल है। जनाब वाला चलने के बाद सफर किया, कई दिनों का सफर करने के बाद जब पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दी। जब दरवाजे पे कुंडी खटखटाई तो एक नौजवान बाहर आया। अब्दुल रहमान की आंखें गुस्से से लाल पीली हो गई, लाल पीली हो गई। ये क्या हुआ, मेरे जाने के बाद मेरी बीवी ने क्या किया। एक नौजवान मेरे घर के अंदर, कौन हो तुम, कैसे आए हो। अल्लाह पर इतना गुस्सा हुआ, इतना गुस्सा चढ़ा कि गुस्से के मारे अब्दुल रहमान रुके नहीं, वहां से चले गए। अल्लाह पर कुछ देर जब गुस्सा ठंडा हुआ, रबियतुल राय मस्जिद जा चुके थे, अब ये घर के अंदर आए तो उन्होंने कुंडी नहीं खटखटाई बल्कि आवाज लगाई, मैं अब्दुल रहमान। अल्लाह पर जैसे ही आवाज लगाई, बीवी ने आवाज को पहचान लिया। दरवाजे को खोला तो सामने शौहर-ए मुराद को देखा, अपने सरताज को देखा, अपने शरीके हयात को देखा। अहलन व सहलन मरहबा का, लेकिन अब भी गुस्से में अब्दुल रहमान। पहला सवाल कर दिया, है मेरी बीवी, है मेरी सौजा, जरा ये तो बताओ, मैं तुम्हें नसीहत कर कर गया था कि अपनी आबरू की हिफाजत करना, अपनी इज्जत की हिफाजत करना, लेकिन ये क्या हुआ, मैंने देखा कि एक नौजवान घर के अंदर से निकला। और दूसरी बात जो मैंने बता कर गया था, जो नसीहत कर कर गया था, वसीयत कर कर गया था, जो 30,000 दिरहम मैंने तुम्हें दिए थे, उसका क्या किया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बीवी ने कहा, आपके दोनों सवालों का जवाब मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, जाओ मस्जिद नबवी शरीफ में चले जाओ, जाओ मस्जिद नबवी शरीफ में चले जाओ। अब्दुल रहमान गए, अल्लाहु अकबर, वुजू किया, नमाज हो रही थी, नमाज में शरीक हो गए। अल्लाहु अकबर, जब नमाज से फारिग हुए तो लोग आपस में बातें कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, कितना अच्छा कुरान पढ़ते रबियतुल राय, कितनी अच्छी तिलावत करते रबियतुल राय। क्या ये अच्छा होता अगर इनके बाप जिंदा होते अब्दुल रहमान तो कितना खुश होते। जैसे अब्दुल रहमान ने अपना नाम सुना, आंखों से आंसू बहने लगे, आंखों से आंसू जारी हो गए। या खुदा, ये तो मेरा ही बेटा है, मैंने बेवजह अपनी बीवी पे शक किया। अल्लाह पर दौड़े दौड़े गए, अपनी बेटे अब्दुल रबियतुल राय को गले से लगा लिया, सीने से लगा लिया। कहाँ मेरे दिल को ठंडक मिल गई। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप अंदाजा तो लगाओ, आप जरा सोचो तो सही। हजरत अब्दुल रहमान फारूकी ने 30,000 दिरहम दिए थे, बीवी ने ज़ाय नहीं किए, बेकार नहीं किए, अपने शिकार में इस्तेमाल नहीं किए, अपने कपड़ों में इस्तेमाल नहीं किए, अपनी ख्वाहिशात के लिए इस्तेमाल नहीं किया। आज जनाब वाला, हमारी माँ बहनों की ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाती है, तमन्नाएं पूरी नहीं हो पाती है। अल्लाह पर शौहर से फरमाइश पे फरमाइश, फरमाइश पे फरमाइश, ये ला दो, वो ला दो, ये ला दो, वो ला दो, लंबी लंबी फहरिस्तें बना दी जाती है। अल्लाह पर अगर 50 चीजों की फहरिस्त बनाई हो, अल्लाह पर अगर 49 चीजें शौहर ले आए, अगर एक चीज ना ला सके किसी भी वजह से, अगर उसकी जेब में पैसा ना हो सकता है वो चीज अच्छी ना हो या उसके पास इतनी गुंजाइश ना हो, तो जनाब वाला क्या होता है, 49 चीजें आ गई, एक चीज नहीं आई। तो बीवी का आलम यह है कि जनाब वाला सर को अपने, अब जनाब वाला घर को अपने सर पर उठा ले। आज तक तुमने दिया ही क्या है, अभी कम वक्त क्या कहा तूने कि दिया ही क्या है। कहती है मेरा तो मुकद्दर ही फूट गया, ये हाल है, ये हाल है। और उसकी वजह यह है
उसकी वजह यह है कि हमारी माँ बहनों के पास तालीम नहीं है, तालीम नहीं है, लेकिन मालूम ही नहीं है कि एक शौहर का मकाम क्या है, एक शौहर का मर्तबा क्या है, एक शौहर का दर्जा क्या है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अगर मैं किसी को सजदे की इजाजत देता तो औरतों से कहता कि वो अपने शौहरों को सजदा करे। एक हदीस पाक में ये बताया गया है, एक हदीस पाक में ये बताया गया कि अगर किसी का शौहर इस आलम में हो, कितना वाला उसके जिस्म पर ऐसा जख्म हो, ऐसे जख्म हो जिनसे मैल निकलता हो, बीवी अपनी जबान से चाट चाट कर उस मैल को, उन जख्मों को साफ कर दे, फिर भी शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। और मेरे आका इरशाद फरमाते मैंने औरतों को ज्यादा जहन्नम में देखा है। साहबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह क्यों? मेरे आका फरमाते ये नाशुक्री बहुत होती है, अपने शौहरों की नाशुक्री बहुत करती है। तो मेरे प्यारे हैं, मैं आपको यही बताना चाहता हूं, हम मालदार नहीं है, हमारे पास दौलत नहीं है, गरीब लोग हैं। हमारे पास सबसे कीमती, सबसे मजबूत जो सरमाया है वो ईमान का सरमाया है। सबसे मजबूत, सबसे अच्छी दौलत जो हमारे पास है, सबसे कीमती दौलत जो हमारे पास है वो इश्क़े रसूल की दौलत है। इस दौलत को संभाल कर रखना, इस दौलत को रायगा मत जाने देना। खुदा की कसम दुनिया हाथ ना आए तो ना आए, दौलत तुम्हारे पास रहे तो ना रहे, लेकिन मेरे प्यारे याद रखना ईमान नहीं जाना चाहिए। ईमान को सलामत रखना, ईमान को बचा कर रखना। मैंने शेर पढ़ा था, वो शेर पूरा कर दूं, बात खत्म है। वो शेर सुन लीजिए कि जब आशिक जाता है, दीवाना जाता है, लोग रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन वो क्या कहता है? लहती में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। मेरे अजीजों ये रोना कैसा, मेरे अजीजों ये रोना कैसा, मकानी ही तो बदल रहा, मकानी ही तो बदल रहा। बहुत मशहूर अशरफ साहब की फरमाइश है कि शजरा शरीफ सुना दिया जाए। मैं वो शजरा सुना देता हूँ, बात खत्म है। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोले। आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मेलाईल है, मेलाईल के बेटे बयारत है, बयारत के बेटे इदरीस है, इदरीस के बेटे मुतवच्चिम है, मुतवच्चिम के बेटे लमक ने एक नाम, लमक ने एक नाम के बेटे नूह है, नूह के बेटे साम है, साम के बेटे जुलाद है, जुलाद के बेटे शाले है, शाले के बेटे आबिर है, आबिर के बेटे दाता है, दाता के बेटे राबा है, राबा के बेटे सारू है, सारू के बेटे नाखूर है, नाखूर के बेटे तारिक है, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह है, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीउल्लाह है, इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे कैदार है, कैदार के बेटे अवाम है, अवाम के बेटे हमल है, हमल के बेटे साबित है, साबित के बेटे सलामान है, सलामान के बेटे अलहिसा है, अलहिसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद है, औद के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे अदनान है, अदनान के बेटे माद है, माद के बेटे नज़ार है, नज़ार के बेटे मुदर है, मुदर के बेटे इलियास है, इलियास के बेटे मुदरिका है, मुदरिका के बेटे खुज़ैमा है, खुज़ैमा के बेटे किनाना है, किनाना के बेटे नदर है, नदर के बेटे मालिक है, मालिक के बेटे फहर है, फहर के बेटे गालिब है, गालिब के बेटे लुई है, लुई के बेटे काबा, के बेटे गुर्रा है, गुर्रा के बेटे किलाब है, किलाब के बेटे कुसई है, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ है, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला है, और अब्दुल्ला के बेटे जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सलाम तुझ पे भी आमीना, आमीना तेरे लाल पे भी दुरूद हो, सलाम तुझी पे भी आमीना तेरे लाल पे भी दुरूद हो। तेरी गोद कितनी अजीम है, तेरी गोद कितनी अजीम है, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला तुझको माहे तमाम है। हम सुए हश चलेंगे शहे अबरार के साथ, काफिला होगा रबा काफिला सालार के साथ, ये तो तैबा की बार के साथ। ऐ मजहर हम भी सुनेंगे कोई नाते रंगीन,
दर मुलाकात हो गई शायर दरबार के साथ। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। बयान करने में कोई लग़ज़ी हो अल्लाह अपने हबीब साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्ते में मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने एक हदीस सुनाई थी, हदीस जिब्रील, इंशाअल्लाह उसका तर्जुमा फिर किसी मौके से होगा।